जी हाँ। आप किसी भी व्यक्ति को जिस तरीके से अप्रोच करोगे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में, वही डिपेंड करता है कि आगे का फ्यूचर आपका उसके साथ कैसे बनेगा। देखिए, कुछ ऐसी टीम है जो आपकी सारी बातों को मानती है, कुछ ऐसी टीम है जो आपकी बातों को नहीं मानती है, कुछ ऐसी टीम है जो आपको खूब वैल्यू देती है, कुछ ऐसी टीम जो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देती है। ये सब डिपेंड करता है कि उनकी अप्रोचिंग किस तरह की गई है। जी हाँ, जिसकी अप्रोचिंग जिस तरीके से की गई है, वो आपको उस तरीके से आपको न कि रिस्पेक्ट या वैल्यू देगा। ये याद रखिए, जिसकी अप्रोचिंग जिस तरीके से दी गई। तो अप्रोचिंग जो है, अगर मैं आपको बताऊं, अप्रोच करना, लोगों को अप्रोच करना आपकी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी का 90% शेयर। जी हाँ, क्या है? 90% आपकी कामयाबी का जो श्रेय जाता है वो आपकी अप्रोचिंग टेक्निक पे जाता है, और 10% आपका स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपने प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ। अगर आपने सही ढंग से अप्रोच नहीं करोगे लोगों को, तो आप चाहे गौतम वाली जी से भी प्लान दिलवा दो, चांसेस उतना नहीं रहेगा कि वो ज्वाइन करेगा। जी हाँ, ये फैक्ट, ये फैक्ट है, सच्चाई, बिल्कुल सच। तो हमें ये चीज को पहले मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब अप्रोचिंग होता क्या है? अप्रोचिंग होता क्या है? तो व्हाट इज अप्रोचिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोचिंग? अगर देखा जाए तो अप्रोचिंग क्या है, मतलब कि मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ अप्रोचिंग क्या है। तो आप अपने प्रेजेंटेशन, अपने प्रोजेक्ट, अपने बिजनेस के बारे में किसी को भी बताने के लिए, यानी कि जो प्रेजेंटेशन आपको देना, जो बिजनेस बताना, उसके लिए आप सामने वाले को किस तरीके से रेडी कर रहे कि वो सुने हमारी बात, उसे कहते हैं अप्रोचिंग। यानी कि आपको सामने वाले को अपना प्रेजेंटेशन सुनने के लिए तैयार करने को अप्रोचिंग कहा जाता है। ठीक है। अब बात यह है कि अगर आप सही ढंग से उसको तैयार नहीं किए सुनने के लिए, तो सही ढंग से सुनेगा नहीं, और जब सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो करेगा नहीं, करेगा नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोग कहते हैं सर हम बहुत प्लान देते लेकिन रिजल्ट नहीं आता, हम बहुत प्लान देते लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा, हम बहुत प्लान दे रहे, हम तो आपसे ही प्लान दिलाए। कैसे लोग ऐसे आपको, आप खुद कहेंगे, आपकी टीम बोलेंगे सर मैंने तो आपसे ही प्लान दिलवाया लेकिन फिर भी तो नहीं लोग आते। प्रॉब्लम प्लान पे नहीं है, प्रॉब्लम अपलाइन से नहीं है, प्रॉब्लम कंपनी प्रोडक्ट पे नहीं है। जी हाँ, आज आप लोग को एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम किसी चीज में नहीं है, 99% प्रॉब्लम है तो वो है अप्रोचिंग टेक्निक पे। यही सबसे बड़ा कारण। आप क्या बोल करके सामने वाले को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो, ला रहे हो, ये 99% यही मैटर करता है। और अगर आपने इस पे महारत हासिल कर लिया, इसमें अपने आप को स्किल बना लिया, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी हर एक प्लान पे ज्वाइनिंग मिलेगी, हर एक बंदा जिसको आप प्लान दोगे वो ज्वाइन करेगा, लेकिन शर्त क्या है कि आपको पहले अप्रोचिंग टेक्निक्स पे काम करना है। तो आइए डायरी और पेन से स्टार्ट करिए, मैं जो जो चीज़ बताता हूँ उसको लिखिए, या फिर इस वीडियो को रिकॉर्डिंग पे डालिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे डालिए या ऑडियो रिकॉर्डिंग पे डालिए, जिससे आपको आगे चल के एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहला काम तो ये याद रखिए कि काम कैसे होता है। कोई भी काम तभी होगा जब काम के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। अगर काम का कोई रीजन, कोई कारण नहीं है, तो कोई भी इंसान किसी भी काम को नहीं करेगा, याद रखिए। तो पहली चीज जो आपको ये चीज क्लियर है कि कोई भी काम विदाउट रीजन का नहीं होता है। तो पहला चीज ये क्लियर है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात जो हमें क्लियर करना वो क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जी हाँ, जिस इंडस्ट्री पे हम आए, ये कोई टाइम पास नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, ये कोई लॉटरी, कोई स्कीम, कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बात क्लियर रखिए। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, एक करियर है, जहां पर एक लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं एज अ प्रोफेशनलिज्म। यानी कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक इंडस्ट्री है, जैसे बाकी इंडस्ट्री है, जैसे आप डॉक्टर बन रहे हो, जैसे वकील बन रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, उसी तरह से एक तरह का प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये बात ध्यान दीजिए, और इसको भी आपको प्रोफेशनल ही होना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, आपको यहाँ सफलता नहीं मिलेगी।
मुझे बताइए, अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो ड्यूटी कर तो रोज आप 8 घंटा 10 घंटा निकाल के जाते हो। आप बिजनेस कर रहे हो रोज 12 घंटा निकाल के जाते हो। आप पार्ट टाइम कर रहे हो रोज 2 घंटा 3 घंटा निकाल के जाते हो। आप जो जो चीज बोला जाता है, जैसे जैसे बोला जाता है, वो सब कुछ वहां करते हो। लेकिन जैसे ही बात आती है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की, तो हमें तो लगता है कि ये जादू की छड़ी है, लॉटरी का टिकट है, या टाइम पास है, या देखते हैं ट्राई करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि सर सफलता नहीं मिलती। तो सफलता मिलेगी कैसे? सफलता तो तब ना मिलेगी जब आप इसको इसके तरीके से करोगे। तो पहला पॉइंट जो है आपको, वो मैं क्लियर क्या कर रहा हूँ कि आज से आप मान लो कि ये जो बिजनेस है, ये आपका जो बिजनेस है 100% प्रोफेशनल बिजनेस। आप जिस तरीके से दूसरे बिजनेसमैन को देखते हो, चाहे वो एक मैकेनिक ही क्यों ना हो, या चाहे वो एक कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो, आप उसी तरीके से अपने आप को और इस बिजनेस को देखो। पहला ये चीज डिसाइड की। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि हम डिसीजन नहीं लेते कि क्या वाकई में ये एज करियर है। 90% लोग फेलियर इसलिए इस सिस्टम में हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने एज मतलब कि प्रोफेशनलिज्म इसमें अपनाया नहीं, प्रोफेशनल बने ही नहीं है, समझे ही नहीं है। और या तो 10% लोग ऐसे जिन्होंने समझाया नहीं। याद रखिए, तो ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, यहाँ प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये कोई टाइम पास है ही नहीं। बार बार मैं कह रहा हूँ, अक्सर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसा करूंगा, जैसी मेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ कोई मर्जी, यहाँ सिस्टम चलेगा। और जो सिस्टम को मान चुके हैं, जो सिस्टम के फैक्ट को जान चुके हैं, वो आज करोड़ों अरबों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे। जो अपना दिमाग लगाएंगे उसको कुछ नहीं मिलने वाला, और वो लोग ही नेगेटिव होते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको कि आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। क्या रखिए, पहले तो आपको खुद में सुधार करना है। दूसरी चीज क्या है, आपको अगर वाकई में सफलता चाहिए तो दूसरी चीज क्या है मैं बताऊँ। दूसरी चीज है कि कोई भी काम के पीछे कारण होना चाहिए। तो आपका इस काम के पीछे कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रीजन, यानी कि गोल, यानी कि टारगेट, जो भी है आप कह सकते हैं। तो दूसरी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुद का रीजन। और रीजन आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। रीजन प्रोफेशनल चाहिए, क्यों कर मैं इस बिजनेस में आया हूँ, मैं अपने और अपने परिवार अपने टीम के ग्रोथ के लिए आया हूँ, क्लियर कट है। मुझे नहीं किसी से कोई लेना देना, नहीं कौन क्या करा, कौन कंपनी क्या करे, कोई लेना देना मुझे नहीं है। मुझे एक ही चीज है ना कि मुझे एक प्रोफेशन मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने और अपने परिवार के लिए वो काम करना चाहता हूँ, बस इतना ही मेरा रीजन है। आपका रीजन क्या है? अक्सर लोग आते हैं सर, सोचा थोड़ा फ्री हूँ तो कर लूँ, रात में जॉब कर रहा हूँ तो दिन में सोचा कर लेता हूँ। क्यों करे भाई? सामने वाला क्यों करे, आप क्यों कर? तो दूसरा काम है आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। हाउ चाहिए नहीं यहाँ पर। ये 99% जो लोग है ना वो हाउ में लगे, सर कैसे होगा, क्यों करना ही नहीं, क्लियर नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ 5 कारण बताइए, एक कारण नहीं पता। 1% लोग होते हैं जो वाई पे फोकस करते हैं, 99% लोग होते हैं हाउ, सर कैसे होगा कैसे होगा। अरे कैसे का नहीं होता, पहले क्यों करना वो तो डिसाइड करो। तो आप भी डिसाइड कीजिए क्यों करना है, कैसे, क्यों करना। और जिस दिन आपने वाई क्लियर कर लिया, और अपना होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है मालूम है लोगों के साथ? लोगों का खुद का वाई नहीं है, वो दूसरे का वाई लेकर के काम को कर रहे हैं। मुझे इसने ये बोला, मुझे उसने वो बोला, तो क्या वो बोलेगा तो हम करेंगे? आप क्यों चाहते हो? जब तक आपका खुद का वाई नहीं है ना, तब तक आप यहाँ पे कामयाब नहीं, तब तक आप यहाँ कामयाब नहीं पाओगे। आपका खुद का रीजन, भाई मुझे करना है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ अपने पेट भरने के लिए, मैं कपड़ा पहनता हूँ खुद के लिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ खुद के लिए, मैं नहा रहा हूँ खुद के लिए, मैं सारा काम खुद के लिए कर रहा हूँ, तो ये काम मैं किसी और के लिए क्यों करूँ? सिंपल सी बात है। तो वाई क्लियर करना बहुत important है। अब आते हैं अप्रोचिंग के ऊपर। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये आपका कारोबार है, आपको बढ़ाना है, ये दिमाग में आपके आ जानी चाहिए। ये कारोबार आपका है और आपको बढ़ाना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और यही चीज नहीं है, आज जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल है, उनसे पूछिए उनका खुद का रीजन था ही नहीं, तो वो कहाँ काम कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे, और फिर बोलते कि रिजल्ट नहीं मिला। टाइम पास करने वो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? रिजल्ट तो उनको मिलेगा ना जो टाइम पास नहीं करे, काम कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब लक्ष्य कैसा होना चाहिए, गोल कैसा होना चाहिए?
जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 60,000 से ज्यादा चीज को सोचता है, यानी कि 60,000 से ज्यादा थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, एक आम इंसान के, नॉर्मल इंसान। 60,000 थॉट्स, क्या 60,000 का 60,000 उसके दिमाग में एनी रहते हैं? नहीं, नहीं रहते। तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको उसको करने की इच्छा बनती है, तो उसको गोल में डिवाइड बनाता है। तो आपकी जानकारी, गोल कैसे होना चाहिए? हमेशा गोल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, पेनफुल। क्या गोल पे होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, इमोशनल और पेनफुल, तीन चीजें बहुत। आपका जो लक्ष्य है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई। ये चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए। बच्चे जिद कैसे करते कि ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, मेरे को 6 महीने में कुरान बनना है तो बनना है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं सर 6 महीने में कुरान निकालना चाहते, अरे निकालना चाहते निकालिए, नहीं निकालना चाहते नहीं निकालिए। वैसे लोग कुछ कर भी नहीं पाते। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो गोल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग सॉलिड, कि टारगेट ले लियो, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये हासिल करना है। मुझे 6 महीने में 50,000 1 लाख रुपया कमाना है किसी भी। क्या आपका गोल स्ट्रॉन्ग है? तो 90% या 99.9% गोल स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ थाउट है। थाउट्स और ड्रीम से रिजल्ट नहीं आता है, सोचने से खरीद आता। मैं भी सोचता हूँ कि मैं मर्सिडीज में घूमूं, मैं भी सोचता हूँ मैं बंगला बना लूं, मैं भी सोचता हूँ मैं कुतुब मीनार खरीदूं, क्या पॉसिबल? सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पहले स्ट्रॉन्ग रीजन। तो स्ट्रॉन्ग कब बनेगा आपका गोल? जब उसके पीछे कोई कारण होगा, क्यों करना। तो कारण बार बार आ रहा है, हर जगह कारण, हर जगह कारण, एक ही चीज है, एक ही चीज है कामयाबी में कारण। तो ये सच्चाई है। अब स्ट्रॉन्ग के साथ इमोशनल, इमोशन के साथ जुड़ा हो, जिसमें फीलिंग्स लगे, अटैच करे। आपका फीलिंग्स होना चाहिए, एक व्यक्ति का फीलिंग्स होना चाहिए। आपका गोल जितना बड़ा हो, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई ऑलरेडी मर्सिडीज कार चला रहे हैं, तो मैं क्यों बोला आप मर्सिडीज, आपका और बड़ा गोल टारगेट लो। वेस्टीज आपको अनलिमिटेड देता है। आपको कितना चाहिए? महीने का 1 करोड़ चाहिए आपको, महीने का 1 करोड़ देगा वेस्टीज। आपको महीने के 10 करोड़ चाहिए तो वो भी देगा वेस्टीज। अरे पहले एक बार इसमें भरोसा तो करो। तो इमोशंस के साथ बढ़ना चाहिए, आपका गोल में इमोशंस होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, क्यों करना है काम, फीलिंग्स होनी चाहिए। गोल वो गोल क्यों अचीव करना है, फीलिंग्स होनी चाहिए। यार मैं अगर DUCD बन जाता हूँ, मेरी 16 टीम ब्रॉन्ज डायरेक्टर पार रहेंगे, लगभग हजारों लोग रहेंगे, मैं स्टेज में जाऊंगा, अपने फैमिली को लेके जाऊंगा, अपने फैमिली को जब स्टेज में लेकर जाऊंगा, 5,000 10,000 15,000 लोग जब ताली बजाएंगे, कैसा फील होगा, इमोशंस। जब मैं अपने परिवार को, अपने फैमिली को अपने खुद की कार, लग्जरी कार में घुमाऊंगा, लेके जाऊंगा उनके रिश्तेदारों से मिलाने के लिए, वो फीलिंग्स क्या है, इमोशंस। वो इमोशन, वो फीलिंग होना चाहिए आपके गोल पे, इमोशन होना चाहिए। तीसरी चीज, पेनफुल। ये पेनफुल क्या है? कभी ऐसा हुआ कि कुछ चीज सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आ रहा, तड़प, जिज्ञासा, करना है बॉस, अब तो जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है, क्या कर रहा हूँ जिंदगी, क्या मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं कर पाया लक्ष्य में? तो क्या तड़प है, रीजन क्या है? एक व्यक्ति का बहुत अच्छा रीजन कि सर मैं सिस्टम, एक व्यक्ति ने कहा कि सर मैं सिस्टम इसलिए आया हूँ कि मेरे मम्मी और पापा, मेरे पापा दिहाड़ी मजदूर है, यानी कि रोज जाकर के घर मजदूरी करते और मेरी मम्मी घर घर जाके काम करती, और मेरा ये सपना है कि मैं उन दोनों को ये काम छुड़ा दूं। मैं वो कहता हूँ कि सर आप वो जो पोल है वो क्या है? अगर उसके जगह मैं रहता तो मैं तो 1 महीना नहीं ये चीज को रोकने देता, मैं तो अपना जी जान 24 घंटे लगा देता। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पेनफुल, समझ में आ रहा है? कि उसके माँ बाप जा जाके, माँ घर घर खट रही है, बाप डेली काम कर रहा है, उसके अंदर एक, उसके पास एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगर उसने समझ लिया इसको स्ट्रॉन्ग, पेनफुल और इमोशन में ले लेता, तो 1 महीना नहीं लगता, उसकी इनकम 50,000 1 लाख या कम से कम 20 से 30,000 तो पार हो जाती 1 महीने। तो गोल आपका स्ट्रॉन्ग, पेनफुल, इमोशनल बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, पेनफुल नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, याद रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि गोल स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, पेनफुल होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फिर अप्रोचिंग पे। देखिए अप्रोचिंग जब आप करने जाओ, तो आप किसी बंदे के पास जाते हो तो उस बंदे को क्या चीज देखना होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज आपको देखना है। पहला चीज, क्या वो व्यक्ति वाकई में इंटरेस्टेड है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, यानी कि नीड है, चाहत है उसके अंदर, क्या पहला उसके अंदर नीड है या नहीं? दूसरा, क्या वो 1,500 2,000 1,000 रुपए इन्वेस्ट भी कर सकता है?
तीसरा, क्या वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय निकाल सकता है। चौथा, क्या वो हमारे रेंज पे डेली कांटेक्ट में रह सकता है। ये चार चीज उसके अंदर देखना बहुत जरूरी है। अगर ये चार चीज नहीं मिलती है, अब ये चार चीजों में एक ही चीज इंपॉर्टेंट